हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनेट कोचिंग। तो बेटा ये रिएक्शन बैलेंसिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए इस लेक्चर से। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें हमने सीखा था सबसे पहले कि कैसे आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं। देन हम लोग अदर एलिमेंट बैलेंस करते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन। फिर हम बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे वाटर ऐड कर लेते हैं। फिर बेटा हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन का रूल है जहां पे हाइड्रोजन कम हो वहां पे हाइड्रोजन आयन ऐड कर लेते हैं। इस बार उसके बाद लास्ट में बेटा चार्ज बैलेंस करते थे। जहां पे चार्ज पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा। तो ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था, ये नया लेक्चर है। इसमें हम अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और इसमें आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। पहले हम सिंगल स्टेप के रिएक्शन करेंगे, फिर मल्टी स्टेप के रिएक्शन करेंगे, और उसके बाद में इसमें हाफ रिएक्शन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड सीखेंगे। ये दोनों मेथड एक ही होते हैं बेटा। दूसरा मेथड जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन प्लस में हाफ रिएक्शन मेथड वाले क्वेश्चन एक दो करेंगे, वो भी एनसीईआरटी के बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आई माइनस से आई टू, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमारा रूल है अदर एलिमेंट बैलेंस करना। तो एक दो अदर एलिमेंट बैलेंस कर दिया। फिर मेरा बेटा रूल क्या था कि हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, है ही नहीं। फिर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, है ही नहीं। फिर बैलेंस करेंगे चार्ज। तो देखा जाए यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे जीरो है। कहाँ पे ज्यादा है बेटा? जीरो ज्यादा होता है। यहाँ पे चार्ज क्या है बेटा? कम। मैंने बोला था जहां ज्यादा होगा वहां पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। हो गया बेटा बैलेंस। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। Br O3 से Br माइनस। तो सबसे पहले अदर एलिमेंट पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 3 ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएंगे, यानी 3 पानी जोड़ देंगे। हाइड्रोजन की यहाँ मतलब 6H+ आयन ऐड कर लेंगे बेटा। और यहाँ पे +5 चार्ज आ रहा है, +6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज -1 आ रहा है। यहाँ पे चार्ज कितना है? 5, वहां पे -1। डिफरेंस 6 का है बेटा। 5 to 0 जाओगे तो 5 मिलेगा, -1 और जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर ही चार्ज ज्यादा। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 4-5 क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। Cr2O7-2 है और उससे बनना है Cr+3। तो सबसे पहला रूल क्या है? अदर एलिमेंट बैलेंस करना। तो हमने अदर एलिमेंट बैलेंस कर दिया। फिर ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन की मतलब 7 पानी ऐड कर लिए। 14H+ आयन ऐड कर लिए बेटा। ठीक है, नेट चार्ज +12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 +6 हम सिखा चुके हैं बेटा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन, 3 क्वेश्चन आप कर चुके हैं बेटा। तो इससे आप सीख रहे हैं कैसे रिएक्शन बैलेंस की जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टी स्टेप में बेटा। मल्टी स्टेप तुम्हारा मेन क्वेश्चन है बेटा। इसी को हम बोल सकते हैं कि आप इस समय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीख रहे हैं, और हम बोल सकते हैं आप कि हाफ रिएक्शन मेथड सीख रहे हैं। हाफ रिएक्शन मेथड तो इसमें बेहतरीन अच्छे से बेटा समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी समझने में। रिएक्शन आपके सामने है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है Cr2O7-2 प्लस में Fe+2 इक्वल टू Cr+3 प्लस Fe+3, और साथ में यहाँ वाटर होगा, और यहाँ पे और भी होगा H+ आयन। तो देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, जो हाइड्रोजन आयन एंड वाटर है उसको नेग्लेक्ट मान के, हाइड्रोजन आयन इसलिए दिया गया क्योंकि एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है, वाटर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बाद में ऑटोमेटिकली हम ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को मेरे हिसाब से आप नेग्लेक्ट कर दिया करो बेटा। ठीक है, नेग्लेक्ट करने के बाद में आप हाफ रिएक्शन अलग लिख लीजिए। Cr2O7-2 से Cr+3 बन रहा है, इसको अलग लिख लीजिए। और लिखने के बाद में इसको बैलेंस भी कर डालिए।
यहाँ दो एलिमेंट हैं, यहाँ पे 7 वाटर हो गया, यहाँ पे 14 H प्लस आयन हो गया, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बेटा ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर ली। और ये रिएक्शन किसकी थी? तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है बेटा, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम लोग। दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा? Fe+2 से Fe+3 बन रहा है। यहाँ पे ना ही हमारा अदर एलिमेंट जो है बैलेंस है पहले से ही, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, चार्ज का डिफरेंस है तो 3 है। यहाँ पे दो, एक यहाँ ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये मैंने ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन लिख लिया। अब आप ऐसा कुछ करें कि इन दोनों में इस नंबर से मल्टीप्लाई मारें कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, इसीलिए इसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखिए बेटा, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। आप नीचे वाले रिएक्शन में फॉर्मेलिटी के लिए एक यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इंटू क्या हो जाएगा 6, यहाँ भी इंटू 6, यहाँ भी इंटू 6, और यहाँ इंटू वन मतलब वही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल बेटा। और अब इनको आप ऐड करके लिख दीजिए, थोड़ा समझिएगा कैसे हम लिख रहे हैं। रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट में लिखेंगे, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ 14 H प्लस आयन हो जाएगा, Cr2O7 - 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे Fe के आगे नंबर आएगा बेटा 6, तो 6Fe+2 हो जाएगा, इक्वल टू 2Cr+3 हो जाएगा, 7 वाटर आ जाएगा बेटा, प्लस में 6Fe+3 हो जाएगा। आप अब चेक कर लीजिए, हर एक एलिमेंट, हर एक चार्ज इस समय बैलेंस होगा। तो हो सकता है बेटा आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो, ना समझ में आई हो तो अगली बार हम दूसरे मेथड से एक और क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए, तो ये भी हाफ रिएक्शन मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस और C2O4 - 2, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। यहाँ हो जाएगा Mn+2 और यहाँ हो जाएगा CO2। दो चीजें आप पहले ही नेग्लेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयन नेग्लेक्ट कर दीजिए, वाटर नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है बेटा, हटाइए। अब इसको हाफ रिएक्शन अलग अलग लिख लीजिए बेटा। तो MnO4 माइनस है, उससे बनना है आपका Mn+2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अदर एलिमेंट पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन के लिए 4 पानी ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन के लिए 8 H प्लस आयन ऐड कर देंगे। नेट चार्ज की बात करते हैं तो प्लस का कितना आएगा 7, यहाँ पे प्लस का कितना आएगा 2, वाटर पे 0 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर लेंगे। तो पहली रिएक्शन हमारी हो चुकी है। दूसरी करते हैं बेटा, C2O4 है, -2 है, इक्वल टू CO2 है। सबसे पहले अदर एलिमेंट एक है, यहाँ पे एक है बेटा, यहाँ दो है, तो 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन 4 है, 4 ही हो गए यहाँ पे। फिर बेटा बात करते हैं, चार्ज की -2 है, यहाँ 0 है, तो 0 ज्यादा होता वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये मेरी सेकेंड रिएक्शन हो गई। तो पहली वाली बेटा रिडक्शन वाली है, दूसरी वाली ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। कैसे ऐड करेंगे? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जिससे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे है 2, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, जैसे बचपन में करते थे। तो इसको इंटू क्या कर दिया बेटा मैंने, 2 कर दिया, इसको इंटू 5 कर दिया। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है बेटा। बाकी सब ऐड करके हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 14 H प्लस आयन, प्लस में 2 Mn, ये फाइनल आंसर है, 2 MnO4 माइनस इक्वल टू 2 Mn+2, 8 वाटर। ये किसका लिख लिया बेटा मैंने, रिएक्टेंट का, और वो लिख लिया प्रोडक्ट का। इसके नीचे दोनों को साइड में लिखते हैं बेटा, ये गलती हो गई थोड़ी सी, दोनों का लिख देना चाहिए तुमको एक ही बार। तो 8 2 जा 16 H प्लस आयन प्लस 2 MnO4 माइनस, प्लस इसका भी लिख लो बेटा 5 C2O4 - 2 इक्वल टू, अब क्या आएगा देखिए 2 Mn+2 प्लस में 8 वाटर और प्लस में
कितना आएगा बेटा यहाँ पे 4 टू जा 8 वाटर, 5 टू जा 10 CO2, तो 10 CO2 हो गया। अब बेटा देखिए तो कुछ कैंसिल होने वाला होता तो कुछ कैंसिल करते, फिलहाल यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, जो रिएक्शन बैलेंस है आप चेक कर सकते हैं। Mn यहाँ 2 है, यहाँ Mn 2 है, कार्बन 5 टू जा 10 है, तो 10 देखो कार्बन है। हर एक एलिमेंट चार्ज बैलेंस होगा, यानी रिएक्शन बैलेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, घर में प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।